तो साहब एक सवाल और बताएं, जो भारत में हेट स्पीच की जो प्रणाली शुरू हुई है और ख़ास तौर से इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का एक धड़ा, जिसको गोदी मीडिया, रोगी मीडिया कहते हैं, वो भी इसमें लिप्त नज़र आता है। इस केस को भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, इसका क्या स्टेटस है और क्या उम्मीद है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसमें काफ़ी पिटीशन है और जमीयत उलमा हिंद महमूद साहब ने भी पिटीशन फाइल की हैं और ये कल ही लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में मैटर है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसमें भी कोई गाइडलाइंस देगा और कोई ऐसा स्ट्रक्चर पास करेगा या कुछ ऐसा फ्रेमवर्क रहेगा कि जो इसको तोड़ता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ और, लास्ट के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं हेट स्पीचेस को लेकर के अदालत के, उसकी बुनियाद पर आपको क्या लगता है, क्या होने की उम्मीद है? अभी इसमें कोर्ट ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है कि जिससे जो पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, जो तरीके की, जिस लेवल की अभी जो रिसेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जैसे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बोला या होम मिनिस्टर ने बोला, चीफ मिनिस्टर ने बहुत स्टेट के बोला, तो उसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि इनको बढ़ावा मिलता है और लोगों को, छोटे लोगों को। तो कोर्ट को इसमें सीरियस व्यू लेना चाहिए और पॉलिटिकल मास्टर्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गाइडलाइंस है, उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे रुक सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट साहब, इनका साफ कहना है कि अदालत से इनको कई सारी उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और भारतीय न्याय प्रणाली जो है यकीनन दुनिया में एक मुमताज़ न्याय प्रणाली है जिससे उम्मीद की जा सकती है। ख़ासतौर से भारत हमेशा से गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का पक्ष धर रहा है और यहाँ की न्यायपालिका भी हमेशा इन्हीं लोगों के साथ खड़ी रही है जो शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, वंचित हैं। आगे क्या कुछ इस मामले में होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।